भक्ति संजमीर्णे तरन्ति संसारसायरं घोरं छिन्नते अट्टकमजमणमरणं न पावयन्ति ये नित्यं हृद्मन्त्रो विनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्रवरणा गुणप्रवरणा चन्द्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनवटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवापन्तु नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्रार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आयुर्भक्ते कावुषगोपदशालोचे समृणान् समदर्शन समुच्चयजुत्तानं पञ्चविहाचारणं मैरणं मयरतिसृणवदेशानं वज्रायाणं तिर्याणगुणपालयाणं शविशाहूढं शयाणे च कालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि ध्वंसामि दुःखकोकमको भोहिलाओ शुभै गुणं समाहि मरणं चिन्गुणसम्पत्ति हो मच्छं नमोस्तु। श्रीपाल महाराज ने अपने राज्य को हस्तगत किया और कुशलतापूर्वक राज्य का संचालन करने लगे। राज्य का संचालन करने के लिए राजा के भी विशिष्ट गुण हुआ करता है। राजा का प्रजा के प्रति मातृवत वात्सल्य होना चाहिए। जैसे माता का अपनी संतान के प्रति अतीव प्रेम भाव हुआ करता, इसी प्रकार माता दो चार बच्चों की माँ होती है, लेकिन राजा लाखों लोगों का रक्षक होता है। इसलिए प्रजा की रक्षा का दायित्व तो राजा का मुख्य हुआ करता है। अब चाहे वो देश का राजा हो या गांव का मुखिया हो अथवा परिवार का मुखिया हो, ये गुण सबके पास होना चाहिए। यदि इन गुणों से विहीन है तो घर के मुखिया को संबंधी जन बंधु बांधव आपसे दूर भागेंगे। यदि नगर का मुखिया है तो वो यदि नागरिकों के लिए योग्य व्यवहार नहीं करता
तो नागरिक लोग उसको अपना स्वामी नहीं मानेंगे। इसी तरह आगे आगे भी लगाना। बस इतना है कि श्रीपाल महाराज ने प्रजा के लिए वो काम किया कि सारी प्रजा नए राजा को पाकर के एक आनंद के उत्सव में डूब गई। क्योंकि प्रजा जो होती है वो उत्सव प्रेमी होती है। यदि उसके लिए हमेशा हमेशा उत्सव का अवसर मिलता रहता है तो अपने आप को बहुत आनंद का अनुभव करता है। इसलिए समाज में भी प्राय करके उत्सव होते रहना चाहिए। वैसे तो वर्ष में कई त्योहार आ जाते हैं, रक्षाबंधन, दीपावली आदि, उनको तो मनाते ही हैं, लेकिन समय समय पर सप्ताहांत, पक्ष का अंत, इसमें प्रजा के लिए कोई उत्सव होता रहे तो प्रजा धर्मनिष्ठ बनी रहती है। उसके अंदर संस्कार के अंकुर उत्पन्न होते रहते हैं। जहां पर कोई उत्सव नहीं होता है या संस्कार नहीं होता, वहां के लोग धर्म से बहुत दूर भागते हैं। न स्वयं धर्म करते हैं और न धर्मात्माओं के निकट आते हैं। धर्मात्माओं के निकट आने से व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ बदलाव आता है। बारिश होती कहीं है, लेकिन ठंडी हवा कोसों फैल जाती है और उस ठंडी हवा से भी लोग आनंद का अनुभव ले लेते हैं। भीषण गर्मी हो, पानी ना बरस रहा हो, कोई बात नहीं, यदि ठंडी हवा मिल जाए तो भी उसके लिए पानी से कम नहीं होती है। कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य महाराज ने यही लिखा, प्रीणाति सर्षा निलोपी। ठंडी हवा भी व्यक्ति को संतुष्ट कर देती है। इसी तरह यहां पर भी वो रोज भले ही उसके हृदय में धर्म की बारिश ना हो, लेकिन समय समय पर यदि इस ठंडी हवा का अवसर मिल जाता है तो उसके लिए आनंद की अनुभूति होने लगती है।
श्रीपाल महाराज प्रजा का ध्यान रखते और प्रजा भी राजा का सेवा में और आदेश में तत्पर बनी रहती। कुशल संचालक को हर व्यक्ति के लिए संतुष्ट रखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जड़ भले ही पाताल को छू रही हो, और उस वृक्ष के सबसे ऊपर लगे हुए पत्ते को भी वो जड़ नीचे से 100 फुट ऊपर तक अपना बराबर रस भेजती है। तब तो वो पत्ता कहीं भी किसी भी डाल पर लगा हो, तब तो हरा भरा रह पाता है। यदि उसको रस ना मिले तो शुष्क हो जाए, चाहे पत्ता हो या डाली हो या शाखा हो। उन नीचे की जड़ें पूरा ध्यान रखती हैं, पूरा संचालन करती हैं। जिसमें यानी गिनते पत्ते लगे हों, लेकिन सबको बराबर रस पानी भेजा जा रहा है। किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं हो रहा। इस वृक्ष से सीख लेकर के हर व्यक्ति को इसी तरह संतुष्ट रखना चाहिए जैसे वृक्ष पत्ते पत्ते को रखता है। इसी तरह बच्चे बच्चे को भी संतुष्ट रखने का प्रयास करना वही ग्रह का कुशल संचालक होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक को डांटो और एक को बांटो। एक के लिए तो आप खूब भरपूर दे रहे हो और दूसरे के लिए आप नफरत कर रहे हो। ये आपकी कुशलता नहीं है। इससे वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा। श्रीपाल महाराज प्रजा का प्रतिपल ध्यान रखते हैं और धर्म के संस्कार तो मैना सुंदरी ने कूट कूट कर भर दिए थे। अभी तो राज्य मिला है। वर्षों पहले उनके लिए जिनेंद्र भगवान की वाणी उपलब्ध हुई थी, जिसके माध्यम से उनने अपने जीवन में एक अलौकिक आनंद को प्राप्त किया था। एक दिन की बात, श्रीपाल महाराज आज सभा में बैठे थे। चमर ढोरे जा रहे थे, तभी वनपाल ने छहों ऋतु के फल पुष्प एक साथ लाकर के राजा के सामने भेंट किए।
वनपाल हमेशा ये व्यवस्था नहीं करता, लेकिन ये 6 ऋतु के फल फूल जब एक साथ आ जाते हैं तो इसमें कोई चमत्कार हुआ करता। बिना ऋतु का फल फूल आ जाना, इसमें कारण क्या हो सकता? श्री पाल महाराज ने बिना कहे इस बात को समझ लिया कि हमारी चंपापुर नगरी में किसी पुण्य पुरुष का समागम हुआ है, जिस पुण्य पुरुष के समागम से ये घटना घटी है। फिर भी श्रीपाल ने वनपाल से पूछा, वनपाल क्या कारण है कि एक साथ सब ऋतु के फल फूल लेकर के आए हैं? कौन सा नया समाचार लेकर के आप आए हो? तब वनपाल ने कहा, महाराज बड़ा सौभाग्य है चंपा नगरी का। बहुत लंबे अंतराल के बाद आपके उद्यान में अवधिक ज्ञानी महातपस्वी सुसागर महाराज का संग सह आगमन हुआ है। उद्यान में प्रवेश करते ही उद्यान में ऐसा लगने लगा कि जैसे घनघोर अंधकार में दीपक जल जाता है तो प्रकाशमयी भूमि हो जाती है। इसी तरह यहां पर भी संग सहित आगमन होने पर उद्यान में भी एक प्रकाश अलौकिक छा गया और सारे के सारे जितने वृक्ष थे सभी वृक्षों पर फल फूल इनसे लद गए सब वृक्ष। जब वनपाल ने महाराज को यह समाचार सुनाया और कहा कि महाराज इतना ही नहीं है, उस वन में रहने वाले उद्यान में रहने वाले जन्म जात विरोधी जीव भी एक साथ मिलकर के उछल कूद करने में लगे। श्रीपाल ने जब इस बात को सुना आनंद विभोर हो गया। जब कभी जिस व्यक्ति के कानों में देव शास्त्र गुरु संबंधी कोई चर्चा कानों में पड़ती है और उसको सुन करके उसका हृदय फूल जाता है, तब समझ लेना कि ये व्यक्ति निकट भव्य है। और जिन लोगों को देव शास्त्र गुरु के समागम की चर्चा सुनने के बाद मन में आर्द्रता नहीं होती है, समझ लेना कि वे दूर भव्य हैं। अभी उनका रत्नत्रय का मार्ग प्रशस्त नहीं है। ये चीज आप अपने हृदय में अनुभव कर सकते हैं। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़े आवे,
ये भावना आपके अंदर होती है तो समझ लेना कि हम रत्नत्रय के समीप हैं। और जिन आलसी प्रमादी जीवों को इन सब को सुनने के बाद में लगता है अरे वे तो आते ही रहते, इसमें क्या आश्चर्य है। वे आते नहीं हैं, वे भव्य जीवों का जहां तीव्र पुण्य का उदय होता है उसी स्थान पर उन संतों के चरण मोड़ते हैं जहां के लोग अभागे होते हैं। वहां के लोग तो दर्शनों को तरसते हैं, दुर्लभ दर्शन होते हैं। ये अपने हृदय को आप टटोल सकते हो। कैसा अनुभव होता है। बस श्री पाल महाराज को ऐसा ही लगा कि ये समाचार सुनकर के वास्तव में जैसे किसी जन्म जन्म के दरिद्री को कोई निधि मिल जाती है, ऐसा उनके हृदय में आनंद हुआ। श्रीपाल महाराज अपने आसन से उठ करके 7 कदम आगे बढ़े और आगे बढ़ करके अष्टांग नमस्कार किया। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 8 अंग होते हैं। 2 हाथ, 2 पैर, 1 सिर, सीना, पीठ और नितंब। कटिप प्रदेश। ऐसे 8 अंगों को नमा करके जो नमस्कार करता है उसको अष्टांग नमस्कार कहते हैं। ये तो अभी उनकी वार्ता सुनने पर हुआ। अब पूरे नगर के लोग धर्म का लाभ लेवें, इसलिए उसने पूरे नगर में आनंद भेरी बजवाई। जैसे आप लोग करते हैं ना, अपनी दुकान का विज्ञापन करने के लिए ऑटो पे पूरे गांव में भेरी पिटवा देते कि नया माल आया है, सब लोग ले आ जाओ। करते कि नहीं करते? श्रीपाल महाराज ने भी यही किया। सारे नगर के लोग उन परमात्मा के बुद्धि रिद्धिधारी महामुनि महाराज बीतराग संतों के दर्शन करने के लिए चलिए। ये परंपरा प्राचीन है। आप तो धर्म करो लेकिन दूसरों को भी धर्म में लगाओ, ये भी धर्मात्मा का लक्षण है। आप अपने परिवार के बच्चों को व्यापार में लगाना सिखाते हो, लौकिक अध्ययन की बात करते हो, बार बार विचार करते हो कि कौन सी पढ़ाई करने पर सबसे ज्यादा पैकेज कहां रहेगा, सबसे अच्छा कॉलेज कहां रहेगा। आपकी तिजोरी खाली हो जाए इसकी आपको कोई चिंता नहीं। जैसे आप अपने बेटे के लिए ये सब सोचते हो,
इसी तरह धर्म के लिए भी सोचना चाहिए कि संसार का प्रत्येक प्राणी धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े और उसके लिए धर्म के बीज बोए जाएं। घंटों घंटों खड़े होकर के भिक्षाएं करते रहते हो, लेकिन कोई एक बात उनके लिए धर्म की नहीं सुना सकते आप, क्योंकि आपको वो संस्कार नहीं। मैं कहता हूं, आपके पास यदि कोई व्यक्ति 5 मिनट के लिए भी मिलता है, आता है या बैठता है, तो उस 5 मिनट के दौरान उसके लिए कुछ ऐसी चुनिंदा 2-3 बातें बता दो जिनके माध्यम से वो भी कुछ सीख जाए, धर्म के क्षेत्र में लग जाए। ये भाव होना चाहिए। एक व्यक्ति था, पैरों से लंगड़ा था, वैसाखी से चलता था, बहुत गरीब व्यक्ति था, अमीर नहीं था। उसकी आजीविका थी कि वो बैसाखी से कुड़रते कुड़रते स्टेशन पर जाता था, एक कंधे पर एक थैला टांगे रहता था और दूसरे कंधे पर एक और थैला टांगे रहता था। उसका बिजनेस था जूतों पर पॉलिश करना। हर किसी व्यक्ति से कहता था, बाबूजी पॉलिश, बाबूजी पॉलिश। और जिस व्यक्ति ने पॉलिश कराने के लिए अवसर दिया, तो वो व्यक्ति बड़ी उत्साह के साथ अपनी बैसाखी नीचे रखता, थैला उतारता, जमीन में बैठता और दूसरे कंधे पर टंगे हुए थैले में से एक पुस्तक निकाल करके उस सामने वाले व्यक्ति को देता। बाबूजी, आप इसको पढ़िए, तब तक मैं आपका काम करता हूं। और वो व्यक्ति पुस्तक पढ़ने लगता था, और जिस व्यक्ति की दृष्टि उस पुस्तक पर पड़ती थी, उसकी एक लाइन पढ़ते ही व्यक्ति के अंदर ऐसा आकर्षण होता था जैसे चुंबकीय आकर्षण हो। एक व्यक्ति ट्रेन पर बैठा ये सब माजरा देख रहा था। क्या है मामला है? आजीविका के लिए पॉलिश करना, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन पुस्तक टांग करके दिन भर घूमना और व्यक्ति को पुस्तक पढ़ाना, ये रहस्य क्या है? जब उस व्यक्ति का काम हो चुका, एक ट्रेन से नीचे उतरा और इसने पूछा, भैया मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप ये पुस्तक देकर के व्यक्तियों से क्या सीखना चाहते, क्या लेना चाहते हो? आजीविका के लिए एक काम करना तो ठीक है, क्या इस पुस्तक को पढ़ा करके भी कोई आपको गिफ्ट मिलती है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, भैया मैं कोई को उपदेश नहीं दे सकता, मैं किसी को अच्छे कार्य में लगा नहीं सकता,
क्योंकि मैं गरीब हूं। बस मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं जब तक जूतों पर पॉलिश करता हूं, वो मेरे पास एक पुस्तक है। इस पुस्तक में 100 अच्छी बातें लिखी हैं। जब तक मैं काम करता हूं तब तक वो सामने वाला ग्राहक उस पुस्तक की 100 बातों में से कितनी बातें पढ़ करके अपने जीवन में उतार लेता है। तो इससे ये होता है कि उस अनभिज्ञ व्यक्ति को ज्ञान मिलता। दूसरा लाभ ये है कि यदि वो व्यक्ति खाली खड़ा रहेगा हमारे सामने तो हमसे बातें करेगा, और बातें करेगा तो हमें काम करने में समय ज्यादा लगेगा। इसलिए मैं उस व्यक्ति को व्यस्त कर देता हूं, ज्ञान दे देता हूं, और मैं अपना काम मन लगा करके अल्प समय में कर लेता हूं और अच्छा काम कर लेता हूं। और तीसरी बात है कि ये व्यक्ति मेरी इस दीन दशा को देख करके उसको दया आएगी। मैं लंगड़ा हूं, पॉलिश करता हूं, और जब वो थोड़ी देर हमारी करुण कहानी सुनेगा तो उसको दया आएगी, और दया आएगी तो वो कुछ सहयोग करने की बात करेगा। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं किसी भी व्यक्ति का एहसान नहीं लेना चाहता हूं कि तुम 1 रुपया का भी हमारा सहयोग करो। हम आप कमाई खाएंगे, बाप कमाई नहीं खाएंगे। इस उद्देश्य को लेकर के मैं हमेशा इस पुस्तक को अपने कंधे पर टांग करके चलता हूं। यदि कोई पॉलिश नहीं भी कराता, वो मेरे पास खड़ा हो जाता है तो वो पुस्तक मैं उसको देकर कहता हूं, बाबूजी मैं बिना पढ़ा लिखा हूं, मुझे इसमें से कुछ सुना दीजिए आप। और वो मुझे सुनाते हैं तो उनका मन होता है कि पुस्तक कहां मिलेगी। बहुत प्यारी पुस्तक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, ये गरीब व्यक्ति हैंडीकैप जो बेचारा आजीविका के लिए काम करता है, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार धर्म की भावना और हर व्यक्ति को अच्छे संस्कार देने का अभियान चला रहा है। आप पढ़े लिखे समझदार, क्या आप दिन भर में किसी भी व्यक्ति को एक अच्छी बात बताते हो? क्या किसी को सुखी होने का उपाय बताते हो? क्या किसी को संकलेश की भट्टी से बाहर निकाल करके विशुद्धि के बर्फ की सिल्ली पर रखते हो? क्या करते हो आप? कोशिश करो, आपके निकट में कोई व्यक्ति आए तो आप बहुत बड़ी लंबी कहानी घर की सुनाने बैठ जाते हो, या अपनी परिस्थिति को बताने बैठ जाते हो, या अपने घर के दुखों न रोने बैठ जाते हो कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, सिगरेट पीता, फलाना करता, ढेगड़ा करता। मैं पूछता हूं, तो अपने बेटे की कमी किसी दूसरे व्यक्ति को बताओगे तो क्या तुम्हारा बेटा सुधर जाएगा? जब तुम अपनी संतान को तुम नहीं सुधार पाए तो दूसरे व्यक्ति को शिकायत करने से वो क्या करेगा तुम्हारे साथ?
तुम्हारी कमी को जान करके वो तुम्हारे ऊपर हावी होगा कि तुम तो अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं। जब तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी साथ नहीं दे रही है, इसका मतलब है कि आपके पास जीने की कला नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास लोक व्यवहार की कला नहीं है। वो व्यक्ति आपकी कमी पकड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना, ग्रहे दुश्चरितानि च, यदि तुम्हारे घर में कोई दुश्चरित्र होता है तो मतिमान न प्रकाशित। बुद्धिमान व्यक्ति किसी से कहता नहीं है, कहो मत, कुछ करके दिखाओ। लेकिन लोगों की आदतें, महिलाएं मिलेंगी तो अपने घर की महिलाओं की सारी पोल पट्टी खोल के रख देंगे। बहुएं, बिटियां, सासें, नंदे जब मंदिर में आवे, कोनो तो घर के दुख रोवे, चुगली कोई लगावे, इतई बैठी बनावे कड़ीदार, लगे न मन मंदिर में। ये मंदिर तुम्हारा शिकायत स्थान है, जिनवाणी शिकायत पुस्तिका है, अथवा अपने लगे हुए दोषों को धोने का स्थान है। तुमने कैसा विपरीत काम अपना लिया। जिस पवित्र क्षेत्र पर आने पर जहां वज्रलेप जैसे पाप छूट जाते हैं, उसी स्थान पर आकर के आप और अपने परिवार की धो रहे हो, कमजोरी बता रहे हो। कोशिश करो, दोष बाधे च मौनम, दोषों को कहने का अवसर आए तो मौन धारण कर लो। तो क्या करें, परिवार को बिगड़ने दे, बिगड़ने के लिए कहां कह रहे, स्थितिकरण करो। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग स्थितिकरण है। कैसे करें, हमारी बातें ही नहीं सुनता, यही तो कमजोरी है। तुमने इतना सुना दिया, इतना सुना दिया बचपन से कि वो सुनते सुनते थक गया, सो आज तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं हो रहा। बच्चे को तुम अब जबरदस्ती दूध पिला भी दोगे ना, तो क्या करेगा, वो निकाल लेता बाहर। मां जबरदस्ती उसको मुंह पकड़ करके यदि डाल भी देवे तो बच्चा फिर अंदर नहीं करता, बाहर निकाल देता। इसी तरह तुमने लोक व्यवहार की रीति नीति तो कुछ सिखाई नहीं, और जन्म से उसको जब भी बुलाया तो गाली दे करके बुलाया। क्या वे क्या कर रहा। इसके अलावा तुम्हारे पास सभ्यता की भाषा नहीं रही। उस सभ्यता की भाषा के अभाव में बच्चे संस्कारहीन हो जाते हैं। उनको हमेशा प्यार की भाषा चाहिए। गुना में एक लड़के का नाम ईलू था। मैं महीनों महीनों उसका नाम नीलू समझता था। लोग बोलते थे ईलू, तो मैं समझता था कि इसका नाम नीलू है। ईलू तो पहले कभी सुना ही नहीं मैंने। तो उस लड़के से मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम ईलू है कि नीलू है। ये लोग वर्ड दबा करके उच्चारण करते क्या, कैसा बोलते हैं। तो उसने कहा महाराज मेरा नाम ईलू है। ईलू का अर्थ क्या होता है मैंने कहा। तो उस बच्चे ने
थोड़ी सी शर्म खाई और फिर कहा कि हम घर में बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, हमें कभी कोई डांटता नहीं है, इसलिए हमारे पापा आई लव यू, आई लव यू का शॉर्ट फॉर्म क्या बना दिया? आई लव का ला और यू का यू बना करके इलू इलू कहने लगे। आई लव यू का क्या हो गया? इलू। अब ये बात देखो कि उस व्यक्ति को हर व्यक्ति कह रहा आई लव यू, तो मैंने उससे कहा कि यार जी तुम्हारे सिर्फ परिवार के लोग रहस्य जानते हैं कि इलू का अर्थ आई लव यू होता है कि सबको ही जानता है? तो क्या कोई लड़की भी तुमसे कहती है इलू? तब उसने कहा कि ये रहस्य कोई नहीं जानता है, ये रहस्य तो सिर्फ मेरे परिवार के लोग जानते हैं। तो प्रेम की भाषा में बोलते हैं आई लव यू के स्थान पे इलू। मैंने कहा देखो क्या है, क्या आप भी इलू हो हर किसी के? हर व्यक्ति आपके लिए आई लव यू करता है? यदि नहीं करता है तो समझना कि कहीं ना कहीं व्यवहार कुशलता की कमी है। कोशिश करना। तो धर्म में लगाने की बात मैं इसलिए कह रहा था कि श्रीपाल महाराज अपने उद्यान की ओर जा रहे हैं और उद्यान की ओर जाते हुए उन्हें अकेले जाने का भाव नहीं किया, सारी की सारी प्रजा उनके साथ जाए और मुनि महाराज के धर्मोपदेश का लाभ ले। इस उद्देश्य से उन्हें नगर भेरी बजवाई, इसलिए नहीं बजवाई कि दुनिया जान लेके चक्रवर्ती का दलबल जा रहा है, इस व्यक्ति के साथ इतने लोग साथ रहते सम्मान में, ये लक्ष्य नहीं। लक्ष्य तो ये है कि हर व्यक्ति धर्म में लग जाए, उनका लाभ ले ले। ये हुआ भाव अंतरंग का। मैं भी चाहता हूँ कि जब आप धर्म के लिए जाएं, मंदिर जाएं अथवा प्रवचन सुनने जाएं तो ये भेरी बजाएं। अब भेरी तुम्हारे पास नहीं है तो कम से कम घर के आस पास पड़ोस को सूचित कर दो, भैया चलो प्रवचन को समय होगा, भैया चलो पूजन का समय हो गया। इतना काम तो तुम कर सकते हो। अब भेरी को जमानो नहीं, अब तो मोबाइल को जमानो है, नहीं है? और उस मोबाइल में तुम्हें एक बटन ही तो चटकाने हैं, सो कितने लोगों के घर में समाचार पहुंच जाए भाई साहब, हैं? व्हाट्सएप तो चल ही रहा है। तो ये कोशिश करो कि तुम भी कम से कम धर्म में लगाने की कोशिश करो, स्वयं लगो और दूसरों को भी धर्म में लगाने की कोशिश करो। हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने जीवन में मंदिर नहीं बना सकते तो धर्मात्मा तो बना सकते हो। आप नहीं कर सकते, एक काम होना बहुत आवश्यक है। तो हमारा ये धर्म का कार्य आगे चलेगा। श्रीपाल महाराज अब यहाँ से जाते हैं और आगे क्या होता है उसको फिर अपन देखेंगे। यहीं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सुजय जो देव शरणागते सो पावे सूचे। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ आयुष्य।